ये कहानी है राहुल नाम के एक लड़के की, जो बहुत ही गरीब था और उसके पापा रामलाल की इतनी कमाई नहीं थी जो वो पूरा घर का खर्च उठा सके। उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो बीमार थी और राहुल के पिता एक सेठ के यहाँ माली का काम करते थे। बेटा राहुल, यही है सेठानी ज्योति। तो ये है तुम्हारा बेटा राहुल? जी मालकिन। रामलाल की मालकिन ज्योति राहुल को घूर घूर कर देखे जा रही थी। ये तो बहुत सुंदर है, लग ही नहीं रहा ये तुम्हारा बेटा है। इसे खाना बनाने का बहुत शौक है, पूरा दिन घर पर कुछ न कुछ बनाता रहता है और तो और अपनी माँ से भी अच्छा खाना बना लेता है। ठीक है। इतना बोलकर ज्योति राहुल को अंदर ले जाती है और अपनी रसोई दिखाती है और रसोई दिखाते दिखाते कहती है, हमारी कुक अचानक बीमार हो गई और मैं अकेले ये सब काम नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, बाबूजी ने बताया था मुझे। रामलाल ने कहा तुम बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, ठीक से काम करना। ठीक है मालकिन। एक दिन ज्योति की सहेली माधुरी उसके घर आती है और ज्योति ने माधुरी के लिए बहुत सारे खास पकवान बनवाए हुए थे और वो उन पकवानों को खाकर बहुत खुश हुई। ये खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है, किसने बनाया है? वो एक नया कुक आया है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। ज्योति राहुल को माधुरी के पास बुलाती है। जैसे ही माधुरी राहुल को देखती है तो वो चौंक जाती है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम कौन हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमारे माली रामलाल का बेटा राहुल है। ऐसा नहीं हो सकता। और तभी माधुरी बेहोश हो जाती है। माधुरी आंखें खोलो। राहुल ने तुरंत माधुरी के ऊपर पानी की छींटे मारी और माधुरी को तुरंत होश आ गया। ये मेरा ही बेटा है। तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये लो, मेरे पति की 25 साल पहले की फोटो देखो। माधुरी ने जैसे ही वो तस्वीर दिखाई तो वो दोनों चौंक गए, क्योंकि जो फोटो माधुरी ने दिखाई थी उसके अंदर हुबहू वो आदमी राहुल जैसा दिख रहा था। तुम्हारे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनके कुछ दुश्मन भी थे। जब मैं तुम्हें घर पर तुम्हें तुम्हारे पिताजी के साथ छोड़ कर गई थी और मैं जब वापस घर आई तो मैंने देखा कि घर के सारे नौकर और तुम्हारे पापा की किसी ने हत्या कर दी है। लेकिन उस समय मुझे लगा कि तुम्हें भी किसी ने मार दिया है, लेकिन नहीं, तुम तो जिंदा हो। आप मेरी माँ हो तो इसका मतलब बाबूजी ने मुझसे झूठ बोला। राहुल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रोते रोते अपने बाबूजी के पास जाता है। रामलाल राहुल को रोता देख राहुल से बोलता है, क्या हुआ बेटा? आप अभी तक मुझसे झूठ बोलते आए हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। इतने में ही माधुरी और ज्योति भी वहाँ पर आ जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे बेटे हो? नहीं, ये मेरा बेटा है जो 25 साल पहले गुम हो गया था। 25 साल पहले मेरे पति का किसी ने खून कर दिया था। बाबूजी, अब आप सच सच बताइए, क्या आप भी मेरे पिताजी के खून में शामिल थे? आपने मुझसे इतने सालों तक झूठ बोला और मेरी माँ भी यही सोच रही थी कि मैं मर चुका हूँ। अब तो बताए आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। एक बार मैं और तुम्हारी माँ रात में बाजार से लौट रहे थे। हमने देखा कि एक बड़े से घर के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। हमने उस घर के पीछे जाकर देखा तो एक घायल आदमी उस बच्चे को लेकर बैठा हुआ था और वो बच्चा भी बहुत रो रहा था। वो एक ही शब्द बोले जा रहा था, आप इस बच्चे को बचा लीजिए, इसकी जान को खतरा है। फिर मैंने उस आदमी की गोद से उस बच्चे को ले लिया। इतना कहते ही उस आदमी की वही मृत्यु हो गई। हमने देखा कि कुछ गुंडे भी वहाँ पर आए हुए थे। वो गुंडे बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन एक बात की खुशी हमें भी थी, हमें एक बच्चा मिल गया था, क्योंकि हमारी कोई भी संतान नहीं थी। यही हुआ था उस दिन, और उस दिन से तुम हमारे बेटे बन गए। और अगर मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता होता तो तुम्हें कभी भी अपने पास नहीं रखता, तुम्हें तुम्हारी माँ को सौंप देता। मुझे माफ कर दो बेटा। आप माफी मत मांगो पिताजी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आप पर शक किया, आपने तो मेरी जान बचाई और इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। अगर आप नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की जान बचा ली और उसे माँ बाप का प्यार भी दिया। अब आप लोगों को गरीबी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे का इकलौता वारिस है। मैं चाहती हूँ आप और आपकी पत्नी राहुल के साथ मेरे घर में साथ साथ रहे। ठीक है, मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे घर में राहुल के साथ रहेंगे। उस दिन से रामलाल की गरीबी दूर हो गई और राहुल करोड़पति बन जाता है और वो सब माधुरी के घर में रहने लगते हैं।